आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की फरवरी महीने की वर्कशीट जो कि 2021 की है। और इसमें सबसे पहले आप लिखोगे अपना नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम, और यहाँ कक्षा आ जाएगी 8वीं। ठीक है, अब हम वर्कशीट करते हैं सामाजिक विज्ञान फरवरी 2021। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर खंड अ दे रखा है। प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। में इसमें पहला जो है अ वाला, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से बालू के टीलों का निर्माण होता है। ठीक है, बालू के टीलों का निर्माण होता है। ब वाला है, मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में बताकर लिखिए। तो स्थानीय स्तर पर मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है यह लिखना था। तो इसका उत्तर होगा वृक्षारोपण, वन संरक्षण और जल संरक्षण। ठीक है, इनके द्वारा मृदा संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो चित्र दे रखे हैं 1, 2 और 3, और नीचे जो प्रश्न पूछा है, ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचानकर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो पहला जो चित्र था राजा राम मोहन राय का है, और इनके जो समाज सुधार संबंधी कार्य थे वे हमने यहाँ लिखे हैं। तो सती प्रथा पर रोक लगाकर उसे अपराध घोषित करवाया। दूसरा है जाति प्रथा का विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखने थे, कोई से भी कार्य आप यहाँ पर लिख सकते थे। दूसरे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दूसरा जो चित्र है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इनके जो समाज सुधार संबंधी कार्य थे वे हैं मूर्ति पूजा का विरोध, समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया। तो उन्होंने मुख्य रूप से मूर्ति पूजा का विरोध किया और समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया। फिर तीसरा है, तो तीसरा जो चित्र जो है स्वामी विवेकानंद का है। तीसरा चित्र स्वामी विवेकानंद का है। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारतीय संस्कृति का महत्व बताया। तो इनके समाज सुधार संबंधी कार्य लिख दिए हमने, आप और भी कार्य यहाँ लिख सकते हो। अब ब वाला जो है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। तो इसका उत्तर होगा 1858 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई और भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। तो यह प्रमुख जो परिवर्तन थे जो ब्रिटिश सरकार ने 1858 के बाद किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, और भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिसके कारण और अधिक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई और भारत के जो उद्योग धंधे थे वह समाप्त होने लगे। इसके बाद स वाला है, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण था। स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सुधार के कार्यों के कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो अ है, दिए गए चित्रों के आधार पर अंतर बताइए। तो यहाँ पर अंतर बताना था। चित्र दो दे रखे, एक फैक्ट्री जैसा चित्र है, किसी फैक्ट्री का चित्र है, और दूसरा यहाँ पर जो है ये बांस का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं दो। तो यहाँ पर पहला पूछा है, इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता, तो दोनों के बारे में बताना था। ठीक है, एक फैक्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि कुछ खनिज उत्पादन करने वाली या सीमेंट उत्पादन करने वाली फैक्ट्री जैसी लग रही है। तो हम बताएंगे कि इसे कच्चा माल भूगर्भ से प्राप्त होता है, और ये जो है बांस का कार्य कर रहे हैं इसलिए इन्हें वनों से प्राप्त होता है। ठीक है,
कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? तो यहाँ हमने लिखा सीमेंट, खनिज और यहाँ पर है बांस से बनी वस्तुएं। फिर अधिकांश काम हाथों से होता है या मशीनों से? तो इसमें आ जाएगा मशीनों से और इधर आ जाएगा हाथों से। फिर चौथा है उद्योग का प्रकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या वृहद उद्योग? तो ये हो जाएगा वृहद उद्योग और ये हो जाएगा कुटीर उद्योग। अब ब वाला जो प्रश्न है, कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखने थे। ठीक है, कृषि पर आधारित वे उद्योग होते हैं जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे कपड़ा उद्योग, शक्कर उत्पादन, तेल उद्योग, चिप्स, टोमेटो सॉस आदि, खाद्य उद्योग आदि। ठीक है, और भी आप यहाँ लिख सकते हो। फिर सहे लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए तथा आपके आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति के बारे में पता कर लिखिए। तो लघु और कुटीर उद्योगों की सूची बनानी थी। तो लघु उद्योग है अगरबत्ती उत्पादन, चिप्स उत्पादन, साबुन निर्माण। कुटीर उद्योग में है बांस से बनी वस्तुएं, पापड़ उत्पादन, केक निर्माण, ईंट उत्पादन, मिट्टी से बनी वस्तुओं का निर्माण आदि। अब हमारे आसपास किसी एक उद्योग के बारे में बताना था, तो हमने यहाँ कुटीर उद्योग के बारे में बताया है। आपके आसपास यदि कोई सा और उद्योग है तो आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो। तो उद्योग लिखा, हमारे आसपास में कुटीर उद्योग चलता है जिसमें बांस से बनी वस्तुएं जैसे टोपली, सुपड़ी आदि बनाते हैं। बांस स्थानीय किसानों के खेतों से खरीदकर परिवार के सदस्य बांस छिलकर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं और स्थानीय बाजार में उसे बेच देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक उद्योग के बारे में, कुटीर उद्योग के बारे में यहाँ लिखा है। आपके आसपास दूसरा उद्योग है तो आप उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद अगला जो प्रश्न चौथा है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, कठोर चट्टाने, मुलायम चट्टाने। ठीक है, और अपरदित पदार्थ यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। तो ये जलप्रपात है, जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ कहाँ है? तो हमने लिखा नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट में, क्योंकि वहां पर जलप्रपात है। ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, जब नदी का जल किसी ऊंची चट्टान से नीचे गिरता है तब ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य बहुत से थे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा, गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने उस समय समाज में फैली अनेक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, बाल विवाह आदि का विरोध किया। उन्होंने समाज में नशा मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने समाज में जन जागृति फैलाई। तो इस प्रकार हमने उनके समाज सुधार संबंधी कार्य लिख दिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है ब वाला, शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, शांति काल में रक्षा सेनाएं देश हित के कार्य करती है। देश में कोई भी आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या दुर्घटना होने पर वे राहत कार्य करती है। ठीक है, अगला जो है सवाला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया। दूसरा, उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ करवाया जिससे जन जागृति व देश प्रेम की भावना जागृत हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो अ वाला है, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका उत्तर होगा, पंचशील समझौता भारत व चीन के मध्य हुआ। फिर ब है, पंचशील के नियम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। ठीक है, इसके बाद स है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। आपकी दृष्टि से गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपनी नीति और स्वतंत्र विचारों के अनुसार कोई भी निर्णय करना। खंड ब दे रखा है, प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्न नंबर 7वां, दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो हमें इन सबको दर्शाना था। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, यहाँ दर्शा दिया है। तो ये है यहाँ पे नंबर 1 वाला, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला।
फिर दूसरे नंबर पे है ग्रेट बैरियर रीफ, तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि, चौथे नंबर पे तस्मान सागर, ठीक है, पांचवे पे है पापुआ न्यू गिनी देश, और 6 पे है मरेवा डार्लिंग नदी, ठीक है, 7 पे है कारपेंट्रिया की खाड़ी, और 8 पे है कुक जल संधि जो कि यहाँ पर है कुक जल संधि, और 9 पे है डाउन्स घास के मैदान, यहाँ पर है 9 पे डाउन्स घास के मैदान, और नंबर 10 पे है कालगुरली। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मानचित्र में दर्शा दिया है। प्रोजेक्ट कार्य भी आपका हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।